नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं आज के प्रोग्राम में। आरोग्य प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में हम स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न विषयों पर बात करते हैं। लेकिन आज का जो विषय है वो सीधा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। जी हाँ, आज है 7 अप्रैल और दुनिया भर में ये हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है। इसे हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे। और विश्व भर में स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर जानकारी देने के लिए मनाया जाता है। और इसके लिए डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आज डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, जो कि प्रोफेसर हैं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। आज हमसे बात करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस पर खास। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं प्रोग्राम में। धन्यवाद। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि इस दिन की इम्पोर्टेंस, इसका महत्व क्या है? जैसा कि यूनाइटेड नेशंस बनी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो कहीं ना कहीं ये महसूस किया गया कि हेल्थ जो है वो एक फंडामेंटल राइट है लोगों का। तो उसी उपलक्ष्य में जो है कि ये डिसाइड किया गया यूनाइटेड नेशन में, जब डब्ल्यूएचओ की भी फॉर्मेशन हुई, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो उन सभी में ये डिसाइड किया गया कि वर्ष में एक दिन जो है हेल्थ के किसी पर्टिकुलर थीम के लिए डेडिकेट किया जाए। तो 7 अप्रैल जो है हर वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाया जाता है और हर वर्ष एक पर्टिकुलर थीम होती है ताकि हम उसको जो है फोकस कर सकें। तो इसका एम यही रहता है कि हम इस वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, बीमारियों के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, उनके कुछ भ्रांतियां जो हैं वो दूर हो सके, या उनकी जो नई नई बीमारियां भी कई बार आ जाती हैं, जैसे हमने देखा कोविड-19 आ गई। तो ऐसे ही वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन कोई ना कोई टॉपिक ऐसा दिया जाता है जिसमें कि पूरे विश्व में लोगों को हेल्थ और बीमारियों के बारे में जागरूक किया जाए। जी, और इस बार का थीम है? सर, इस बार का थीम जो डब्ल्यूएचओ ने दिया है, माई हेल्थ माई राइट, कि मेरी जो अगर हेल्थ है वो मेरा अधिकार है। तो उस मामले में लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे हेल्थ के लिए हमारे राइट्स क्या क्या हैं। तो एज पर डब्ल्यूएचओ डॉक्यूमेंट्स 140 देश जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हेल्थ जो है ह्यूमन राइट है। हालांकि कुछ देश ज्यादा हैं, लेकिन 140 देश ये मानते हैं, इंक्लूडिंग इंडिया, कि हेल्थ जो है फंडामेंटल राइट हमारे लोगों का है। तो अगर हेल्थ के राइट्स के बारे में हम बात करें तो क्या क्या उसमें चीजें जो हैं कि हम जो सिटीजन्स हैं क्या क्या इंटाइटलमेंट हैं, तो हम बात करेंगे कि हमें सबसे पहले सेफ एंड क्वालिटी हेल्थ केयर विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, जब भी जहाँ पे भी जाएं हमें अच्छी हेल्थ केयर और सेफ, मतलब कि उसमें कोई कमी पेशी नहीं होनी चाहिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये नहीं कि कोई कास्ट, क्रीड, रिलीजन की वजह से कोई डिस्क्रिमिनेशन हो। एज ए पेशेंट या हेल्थ सीकिंग बिहेवियर की तरफ से गए हैं किसी भी हेल्थ इंस्टीट्यूशन में, तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा है कि हमें जो हेल्थ इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो उसकी प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी भी मेंटेन रखनी पड़ेगी, चाहे हेल्थ ऑफिसर्स को या हमारा मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ जो भी हैं, हमें जो बातें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे एग्जांपल ले लें, एड्स का पेशेंट आया है, उसके कुछ सिम्टम्स हैं ऐसे, हमने उसकी जांच करनी है, तो उससे हम सारी बातचीत करके उसकी हिस्ट्री लेके, अगर हम मुझे लगेगा कि एड्स के लक्षण है तो हम उसका टेस्ट करवाएंगे HIV एड्स के लिए। तो ये जो चीजें हैं ये प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी के दायरे में आ जाती हैं। तो ये भी एक माई हेल्थ माई राइट का बहुत बड़ा एक प्लस पॉइंट है। आगे चले हम तो इंफॉर्मेशन अबाउट अवर ट्रीटमेंट एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट। हम जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ओपीडी में जाते हैं, इंडोर में डॉक्टर हमें ट्रीटमेंट देते हैं, तो वो जो है हमें, चाहे रोगी अगर उस स्थिति में है उसको पता हो, तो उससे डॉक्टर को या नर्स को या पैरामेडिकल स्टाफ को डिस्कस कर लेना चाहिए कि आपकी ये बीमारी डायग्नोज हुई है, ये इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं और ये ट्रीटमेंट जो है इस प्रोटोकॉल पे आपने डाला है। अगर रोगी की स्थिति ऐसी नहीं है तो जो अटेंडेंट्स हैं, नियर एंड डियर वंस, उनको जो है इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो है उससे हमें ले लेनी चाहिए, स्पेशली कि जब कोई सर्जिकल प्रोसीजर करते हैं या कोई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कई बार थोड़ा बहुत रिस्क भी रहता है, तो
उस इन्फॉर्म्ड कंसेंट में हमें सारी बातें बतानी होती हैं कि ये आपकी बीमारी है, ये दवाइयां हैं, अगर सर्जरी कर रहे हैं तो ये सर्जरी होगी, इसका लाभ भी है, लेकिन 0.1% कई बार कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। तो ये सारी बातें जो है ये माई हेल्थ माई राइट के अंडर आती है। इसके अलावा सर बॉडी की ऑटोनॉमी और इंटेग्रिटी जो है हर व्यक्ति के लिए इम्पोर्टेंट है और रहनी चाहिए। उसके बाद एक और पॉइंट है कि डिसीजंस जो हैं अपनी हेल्थ के बारे में हम खुद ले सकते हैं, लेकिन इन कंसल्टेशन विद हेल्थ प्रोफेशनल्स, चाहे वो काउंसलिंग के जरिए ले लें, चाहे ट्रीटमेंट के लिए ले लें। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये जो है मैं मुख्यतः माई हेल्थ माई राइट के अंडर एक हम सभी को पता होना चाहिए जो भी सुन रहे हैं ये प्रोग्राम कि ये चीजें जो हैं उनके माई हेल्थ माई राइट के अंडर उनकी एंटाइटलमेंट है। जी, कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ, और ये कहने में भी अच्छा लगता है, और वाकई में जो हेल्थ है, जो हमारा स्वास्थ्य है, वही हमारा ख़जाना है, वही सब कुछ है। लेकिन रूटीन लाइफ में या दिनचर्या में हम उसे शायद फॉलो नहीं कर पाते। खाने पीने की बात हो या फिर पैदल चलना या सैर करना, ये हम नहीं कर पाते। आप सोसाइटी में देखते हैं कि हम लोग जो हैं कितना ज़्यादा जागरूक हैं और कितनी ज़रूरत है जागरूकता की अपने स्वास्थ्य के प्रति। सर आपने बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ज़्यादा बढ़ रही है और हम अपनी सुख सुविधाएं या हमें मिल रही हैं या अवेल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हमने हेल्थ एज ए एंटिटी जो है वो सफ़र कर रही है। जैसा आपने कहा कि गाड़ी का सेवन या उसका यूज़ या टू व्हीलर्स का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, कहीं ना कहीं तो जो पैदल चलने की हमारी पुरानी दिनचर्या थी वो कहीं ना कहीं सफ़र हो रही है। तो नेचुरली जो सीडेंटरी बिहेवियर होगा तो डाइजेशन अच्छी नहीं होगी, और हम देख रहे हैं कि ओबिसिटी के या मोटापे के ट्रेंड्स भी इवन कि बच्चों में भी और बड़ों में भी दोनों जो है बढ़ रहे हैं, जिससे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स इत्यादि जो हैं वो बढ़ रही हैं। इस समय हमारा जो डिजीज बर्डन है अगर हम देखें तो 2/3 लगभग 60 से 70% जो बर्डन है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो मैंने अभी बोले, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनका बढ़ गया है पिछले 30-40 सालों में, जबकि कम्युनिकेबल डिजीज जो है हमारे कम हुए हैं। लेकिन कभी कभी कम्युनिकेबल डिजीजेस भी सिर उठा लेते हैं, जैसे कोविड-19 का एक एपिडेमिक आया। लेकिन ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो हैं वो राइजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं। उसके बाद आपने थोड़ा सा डाइट के बारे में बात की थी, तो डाइट में भी हम देख रहे हैं कि हम वर्ड यूज करते हैं न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन। तो न्यूट्रिशनल ट्रांजिशन के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो खान पान है, जो हमारा स्वस्थ भारतीय भोजन घर का होता था, उसमें कहीं ना कहीं सेंध लग गई है, और जो है बाहर के खाने जो कि फ्राइड फूड है, जो फैट सैचुरेटेड हैं, साल्ट सैचुरेटेड हैं, और उसमें फाइबर कंटेंट कम है, तो वो सेवन जो है शुरू हो गया है बच्चों में। तो उसके जो इफेक्ट्स हैं आने वाले समय में दिखाई देंगे। लेकिन अभी ये है कि उसका एक इफेक्ट जो है मैंने पहले बोला कि ओबिसिटी या मोटापे का जो प्रिवेलेंस जो है बढ़ रहा है इन सारी चीजों से। जी, जी। फ़ॉलो-अप की भी बात आती है, दवाई को फ़ॉलो करने की भी बात आती है। बहुत सारे लोग होते हैं, जागरूक होते हैं, लेकिन वो डॉक्टर से जब वापस आते हैं दिखा के उनको, तो उसके बाद दवाई लेते हैं, थोड़े दिनों बाद छोड़ देते हैं या फ़ॉलो-अप नहीं लेते हैं। ये हेल्थ पे कितना इफ़ेक्ट डालता है? ये भी बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है, सभी जो सुनने वाले हैं। ये कुछ बीमारियों में बड़ी चीज देखी गई है, स्पेशली हाइपरटेंशन और डायबिटीज में। हाइपरटेंशन में क्या होता है कि रोगी का जब रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो उसको जब सिम्टम्स होते हैं, वो भी किसी चाहे हेल्थ इंस्टीट्यूशन में जाए या कहीं पे भी जाए, तो ट्रीटमेंट जब डॉक्टर लिख के देते हैं तो वो रोगी जो होता है कि वो 10-15 दिन, महीना दवाई खाता है। उसके बाद अगर बीच में चेकअप करवा भी लेता है तो उसके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल में आ जाते हैं। फिर वो आस्ता आस्ता कई बार जो है वो सोचता है कि अब मैंने दवाई कर ली है, कोर्स हो गया है, और फॉलोअप भी में भी नहीं जाता और दवाई भी छोड़ देता है, जिसके की कारण क्या होते हैं, वो जो ब्लड प्रेशर है वो दोबारा सिर उठा के और दूसरी कॉम्प्लिकेशन जैसे स्ट्रोक या TIA, ट्रांजिट इस्केमिक अटैक, ऐसी ऐसी जो बीमारियां हो जाती हैं, जो कि हमारी मैं कहूँगा कि किसी न किसी लापरवाही, केयरलेसनेस या जो भी कहें। इसी तरह ट्यूबरक्लोसिस के केसेस में भी देखा गया है कि ट्यूबरक्लोसिस की डायग्नोसिस होती है, उसमें हमें ट्रीटमेंट लंबा लेना पड़ता है, तो रोगी को लगभग 6 से 9 महीने तक दवाई खानी पड़ती है। लेकिन कई बार रोगी जो है 1-2-3 महीने में दवाई खा के
वो समझता है कि मेरे सिम्टम्स कंट्रोल हो गए हैं, छोड़ देता है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो केसेस MDR मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस में लैंड कर जाते हैं। तो ये जो मैं सुनने वालों से आज हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड हेल्थ डे में, कहीं ना कहीं सारी चीजें जो हेल्थ के रिलेटेड हैं, चाहे साफ पानी, साफ एयर, क्लीन वाटर, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छा संतुलित भोजन, दवाइयां अगर हम खा रहे हैं तो निरंतर जब तक डॉक्टर ने कहा है तब तक फॉलो अप में रहें, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सेहत से जुड़ी हुई हैं। हालांकि मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोग जो हैं हमारे वो पर्टिकुलर रहते हैं, लेकिन जो परसेंटेज 5, 10, 15, 20% अगर कहीं ना कहीं वो सारी बातें नहीं फॉलो कर रहे, तो उनसे हम इस प्रोग्राम के थ्रू रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपनी सेहत के लिए जो भी जितनी देर के लिए दवाइयां दी गई हैं या फॉलो अप एडवाइस किया गया उसको लेटर एंड स्पिरिट में फॉलो करें, ताकि अपनी भी सेहत का ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें, अपनी कम्युनिटी का भी ग्रोथ होगी और देश की तरक्की होगी। थोड़ा सेल्फ मेडिकेशन की बात करते हैं। बहुत सारे लोग दवाई खुद ही खा लेते हैं या डॉक्टर लिखते हैं तो उसको पर्ची को लेमिनेट करके रख लेते हैं कि ये हमारी परमानेंटली चलेगी दवाई, और खुद मर्जी से खाते हैं। कभी ठीक हुए आधी टिक्की खा ली, पूरी टिक्की खा ली, या दूसरों को भी सजेस्ट करते हैं। ये कितना घातक होता है? अगर सेल्फ मेडिकेशन करनी है तो किस लेवल तक करनी चाहिए? सर बेसिकली हमारे देश में थोड़ा सा मेडिसिन का कंट्रोल जो है लैक्सिटी है कि कोई भी ओवर द काउंटर जाके ड्रग्स ले लेता है। बिल्कुल। तो कुछ जो फॉरेन कंट्रीज है वो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, वो वहाँ पे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद फार्मेसी दवाई ही नहीं देती है। इवन स्किन क्रीम तक नहीं मिलती है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये अच्छी बात नहीं है सर, जब भी कोई सिम्टम हो, क्योंकि एक बीमारी के साथ कहीं कहीं ना कहीं दूसरी बीमारी भी हो सकती है। जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, मोटापे से जो है कई बार हाइपरटेंशन या डायबिटीज या कुछ ऐसी और बीमारियां हो सकती हैं, उसको हम कोमॉर्बिडिटी कहते हैं। ये सजेशन दूंगा कि दोबारा चेकअप के लिए जाएं, और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा है, दवाइयां, परहेज, प्रिवेंशन, प्रिकॉशंस या इन्वेस्टिगेशंस, ताकि बीमारी जो है पूरी तरह इज टेकन केयर ऑफ। मतलब दवाई खुद नहीं खानी है, डॉक्टर बताएंगे फिर से दिखाइए। जो प्रेफरेबली सर यही होना चाहिए सिस्टम, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं, किसी ने पैरास्टामोल ले ली, एंटीबायोटिक्स भी मिल जाती हैं, तो वो सिस्टम जो है, इसी से एंटीबायोटिक्स जो फ्रीली यूज हो रही हैं उससे हम देख रहे हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस समाज में बढ़ रहा है। तो वो दैट इज अनदर चैलेंज फॉर द सोसाइटी। जी बिल्कुल। अब चलते चलते, जो कि वर्ल्ड हेल्थ डे है, तो हेल्थ के टिप्स ना ले तो वो अच्छा नहीं लगेगा। चलते चलते हमारे श्रोताओं को कि दिनचर्या उनकी कैसी रहनी चाहिए, उनको किन किन चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए कि उनकी लाइफ जो है वो क्वालिटी लाइफ हो और लंबी लंबी उम्र जिए। वो टिप्स लेंगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज। हाँ, एक तो साफ पानी, क्लीन वाटर, और मिनिमम 2.5 लीटर के आसपास पानी जो है डेली इनटेक होनी चाहिए। और क्लीन एयर, क्योंकि जो एयर पोल्यूशन है वो WHO कहता है कि 1 मिनट में 13 लोग एयर पोल्यूशन से डेथ हो रही है। तो एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए कि हमें ग्रीन प्लांटेशंस जहाँ जहाँ हो वो प्लांट करनी चाहिए, और प्रेफरेबली डस्ट वाले एरियाज या जहाँ पे धुआं धूल मिट्टी ज्यादा है उनको अवॉइड करना चाहिए। उसके बाद संतुलित भोजन की मैंने जैसे बात की थी, तो जो उसमें फ्रूट्स, फाइबर डाइट और घर का संतुलित आहार जो है अच्छी तरह खाना चाहिए, और बाजार के डीप फ्राइड फूड्स या शुगर कोटेड या साल्ट कोटेड को कम से कम मात्रा में खाएं तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। उसके बाद WHO ने एडवोकेट किया कि आपको लगभग 30 मिनट का डेली वॉक जो है वो करना चाहिए, और जो भी सिगरेट स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो है इनको जो है सेवन जो है आप ना ही करें तो सेहत के लिए ये सारी चीजें अच्छी होंगी। तो ये जो है मेरी तरफ से मोटे मोटे टिप्स हैं कि अगर आप अपनी दिनचर्या में ये चीजें रखेंगे तो चांसेस हैं कि आप क्वालिटी ऑफ लाइफ और डे टू डे लाइफ केयर अपने लिए, फैमिली के लिए मेंटेन ठीक ढंग से कर पाएंगे। जी, बच्चों और बुजुर्गों के लिए कुछ खास टिप्स तो नहीं है, इन्हीं में आ जाते हैं? सर इन्हीं में आ जाते हैं। बच्चों को आजकल डिजिटल टेक्नोलॉजी में बच्चे जो हैं बड़े सेडेंटरी हो रहे हैं, तो जी जी जी। पेरेंट्स का यहाँ पे रोल आ जाता है कि वो टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा बच्चों के कंट्रोल रखें, और बच्चों को अपने साथ ये जो नेचुरल सराउंडिंग्स में हैं थोड़ा सा उस तरफ भी लेके जाएं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है वो जो है
वो भी एडिक्शन हो जाए तो अच्छी बात नहीं है, उसके भी हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। जहाँ तक बुजुर्गों की बात है तो बुजुर्गों को भी वो टिप्स रेलिवेंट हैं जो मैंने कहे हैं। इसके अलावा उनको जब कोई शिकायत हो, साइन एंड सिम्टम्स हो, तो इमीडिएट डॉक्टर के साथ कंसल्टेशन ले लेनी चाहिए, क्योंकि वो एज जो है वल्नरेबल एज ग्रुप्स हैं ये दोनों। जी, कोई फंक्शंस वगैरह कुछ ऐसा है आज के दिन के लिए 7 तारीख को आपकी तरफ से? हाँ सर, हम बिजी हैं? गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 7 अप्रैल को, आज संडे है, तो हमने 8 अप्रैल को एक वर्ल्ड हेल्थ डे का फंक्शन रखा है अपने ऑडिटोरियम में, जिसमें अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स और पीजी स्टूडेंट्स और साथ में डिग्नेटरीज आएंगे। हम एक पीजी क्विज भी करवा रहे हैं, एक यूजी क्विज भी हेल्थ पे करवा रहे हैं। उसके बाद एक पैनल डिस्कशन भी होगी जिसमें एमिनेंट पैनलिस्ट भी होंगे। तो उसको हम जो है कल 8 अप्रैल को हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सेलिब्रेट करेंगे, ताकि हम पूरे अवेयरनेस जनरेट कर सकें अपने पूरे स्टाफ में, इंक्लूडिंग मेडिकल एंड नॉन मेडिकल स्टाफ। जी, तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सभी लोगों की तरफ से आप डॉक्टर्स को हम थैंक्स कहना चाहते हैं, धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आप अपना रूटीन की लाइफ जैसे लोग जीते हैं ना अपनी मर्जी से, आप दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों की हेल्प करते हैं। उनकी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आप डॉक्टर्स को हम सैल्यूट करते हैं। और साथ में जो एक्टिविटीज़ हैं, आप बिजी तो 12 महीने रहते हैं, लेकिन आज 7 तारीख को और कल 8 को आपके फंक्शंस हैं, आप बिजी हैं, आपको गुड लक उसके लिए। और सभी श्रोताओं से कहते हैं कि जो आपने बातें सुनी हैं डॉक्टर राजीव की, कि किस तरह से आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, क्वालिटी लाइफ बना सकते हैं, वो सभी बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ आज के दिन ही नहीं, रोज़ सुबह उठ के सोचिए कि आज हमने क्या करना है, और रोज़ रात को सोने से पहले सोचिए हमने क्या किया और कौन सी गलत बात की है जो हमने कल नहीं करनी है। चाहे खाने पीने की बात हो, चाहे चलने फिरने की बात हो, पैदल चलना हो, चले कि नहीं चले ये भी देखिए, स्टेप्स गिनिए। आजकल स्टेप्स का ट्रेंड भी है, मोबाइल जेब में होता है, स्टेप्स लोग गिनते हैं। तो डॉक्टर राजीव जी बिल्कुल, ये नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, उसमें बड़े बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स भी बहुत है। पॉजिटिव पॉइंट्स को लेना है और जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनको छोड़ना है। बिल्कुल। तो आपने बड़ा अच्छा कंक्लूड किया सर, और वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए लोगों को शुभकामनाएं, और अपने पूरे साल के लिए वो जो है हेल्दी अप्रोच रखें, पॉजिटिव अप्रोच रखें अपने स्वास्थ्य के बारे में। जी, धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर राजीव गुप्ता हमारे साथ थे, प्रोफेसर हैं और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए हमारे इस प्रोग्राम में। धन्यवाद सर।